हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हॉट प्रॉब्लम करने वाले हैं बेटा अपना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि चैप्टर नंबर बेटा 6 से अपना वहाँ पर हॉट क्वेश्चन करने वाले। देखो ऑलरेडी बच्चों को बता दे तो हॉट क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी आपका कवर हो जाएगा। मतलब ये जो हॉट क्वेश्चन करने वाला हो थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़े बड़े सम होंगे जिसके अंदर एग्जाम में इतने बड़े सम नहीं आते, एकदम छोटे छोटे ही सम आते। और मेरे साथ बेटा ट्राई करना सॉल्व करने के लिए और अच्छे से क्या करना, सॉल्व करना। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हॉट क्वेश्चन प्रॉब्लम 1। बेटा आज जो करूँगा मैंने थोड़ा रिवर्स कर दिया है। जो क्वेश्चन 2 है वो क्वेश्चन हो जाएगा 1 और क्वेश्चन 1 है वो हो जाएगा 2। मतलब जो बच्चे एडवांस में सॉल्व करके रह गए उनको मेरे साथ करना ही पड़ेगा, वरना सर क्या 1 बाय 1 कर रहे। तो मतलब ये हॉट क्वेश्चन अपना क्या है 1 है, और जो XYZ वाला था वो क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर करते राहुल, रोहित और रमेश आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो। क्या बोल रहे हैं बेटा 2:2:1। बेटा 2:2:1 का मतलब क्या होता है 2/5, 2/5, 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 दिया गया। यहाँ पर देखो सबसे पहले कभी भी ना डिसोल्यूशन का समय है ना तो आंख खोल के देखने का बोला क्या गया है। देखो बोला क्या गया नीचे देखो, प्रिपेयर क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। क्लियर है बेटा। तो ये 3 अकाउंट बनाना है तो आपको हम एक्स्ट्रा बेटा 4th वाला क्या बनाएंगे, हम जर्नल एंट्री बना देंगे। क्या बनाएंगे सर जर्नल एंट्री क्यों बनाएंगे बेटा, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आ सकता है। एग्जाम में सम आएगा या तो जर्नल एंट्री आएगा, दोनों में से एक होएगा। पर मैं हूं बेटा जर्नल एंट्री बनाऊंगा, सम भी सॉल्व करूंगा। और आपको मेरे साथ बेटा सीख रहे हो ना बेटा, सीख रहे हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जर्नल एंट्री बना ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा 2 पेज जाएगा। अभी देखो सम के अंदर लोन अकाउंट दिया है तो लोन अकाउंट का भी अलग से बनेगा। सम के अंदर लोन अकाउंट दिया, हाँ सर राहुल लोन अकाउंट। अगर सर बैंक लोन लेता तो अकाउंट बनता नहीं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट रहता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट रहता है तो अकाउंट बनता है। समझ में आ रहा है बेटा। अगर खाली बैंक रहेगा तो अकाउंट्स बनेगा नहीं। क्लियर है बेटा। तो यहां पर राहुल लोन करके भी अलग से अकाउंट बनाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं। तो सबसे पहले पूरा पेज इन द बुक्स ऑफ राहुल, रोहित, रमेश, पूरे पेज बेटा, एक पूरा पेज जो रहेगा ना आपका, एक पूरा पेज, ये जो पूरा पेज है ये आप ट्राई करना। एक ये राइट हैंड वाले सॉरी लेफ्ट हैंड वाले पेज, पूरा पेज आप क्या करो सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। उसके नीचे छोटा सा सामने वाले पेज पे छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पकड़ के चलो आप हाफ पेज पे बना दो। और 3 से 4 लाइन का राहुल लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या करो बना दो। क्लियर है। 3 से 3 लाइन भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 2 या 3 लाइन का बनाओगे तो भी चलेगा। और बचा हुआ क्या रहेगा अपने लिए, बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है। और जैसे मैंने बताया 2 पेज पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो बेटा कौन सी चीज कहां जाएगी। चलो सर क्रेडिटर, बेटा क्रेडिटर कहां चला जाएगा, क्रेडिटर कहां चला जाएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। बेटा डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एडजस्टमेंट अभी देखने की जरूरत नहीं है। इतना करो, इतने की जर्नल एंट्री पास करो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल भी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट। जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशो में देंगे सर 2:1। बेटा करो कितना आ जाएगा आप लोग बताओ, 6000 को करना है। राहुल लोन अकाउंट में चला, अपनी बुक में अपना नाम आता है तो किसका नाम आएगा सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा तो नाम क्या आएगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम आएगा। देखो इतनी चीजों को मैं लिखता हूं। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा तो इधर लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। बाय क्या लिखना है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। अगर सर असेट्स का लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री। बाय क्यों है, क्रेडिट है तो बाय, डेबिट आएगा तो क्या आएगा टू इधर आ जाएगा, टू सन्ड्री असेट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखोगे तो टू सन्ड्री असेट्स, क्रेडिट में आएगा तो क्या आएगा, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। पहला है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर और दूसरा क्या है बेटा बिल्स पेबल। सर 2 नाम है,
दो नाम रहेगा तो कहाँ आ जाएगा, वैल्यू इनर में आएगा। दो नाम है जैसे यहाँ पर 20 और 5। बेटा जैसे मैंने बताया डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एनपीओ करो देखना पड़ेगा, एडमिशन करो देखना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट करो देखना पड़ेगा, रिटायरमेंट डेथ सब में देखना पड़ेगा, पर इसमें देखने की जरूरत नहीं, चुपचाप जैसे 1 बाय 1 करके पास कर दो। 20 और 5 तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 5,000। 20 और 5 कितना होता है बच्चा, 25। तो इधर आ जाएगा सर 25,000 आपको हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। 20 और 5 25। जनरल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल राहुल रोहित का कितना दिया गया, 25 और 10। तो राहुल और रोहित में कितना दिया है, 25 और कितना दिया गया है, 10,000 दिया है। कैपिटल में क्या आता है सर, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। क्लियर है। और यहां पर लिख दो बाय जनरल रिजर्व। बाय किसका नाम आ जाएगा सर, जनरल रिजर्व। कौन से रेशो में चला जाएगा, 2:2:1। बेटा किया 6,000 को 2:2:1 में देखे तो कितना आया सर, 2,400। वेरी गुड बेटा, जिस जिन बच्चों ने किया है सभी को 2,400, 2,400 और 1200। सर इसका कैपिटल तो नहीं दिया है रमेश का। बेटा रमेश का कैपिटल असेट साइड में दिया है, रमेश का कैपिटल असेट साइड, तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर है। चलो राहुल लोन कितना दिया गया है सर, 16,000। तो राहुल लोन में लिख दो सर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना आ जाएगा सर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 16। बेटा यहां तक किसी कुछ डाउट है, सबको समझ में आ गया सर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्यों, अरे अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है, इसके लिए किसका नाम लिखते हैं सर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जैसे राहुल लोन है तो राहुल लोन में राहुल लोन का नाम नहीं आएगा, तो किसका नाम लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है। कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। पर जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल में, इसके लिए जनरल रिजर्व का नाम। देखो यहां पर भी सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पर, क्यों अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, हालांकि रियलाइजेशन की बुक में इसका नाम लिख रहे हैं, इसके लिए लिखते हैं। क्लियर है, डन। सारी चीज हमने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। सर कैश एट अ बैंक, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट साइड बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना दिया गया है सर, 8,000 रुपए दिए गए। तो 8,000 रुपए किधर आ जाएंगे सर, ये बैंक अकाउंट में लिख दो बेटा, डेबिट साइड। बैंक अकाउंट की कहाँ आ जाएगा सर, डेबिट साइड 8,000 रुपए आपको आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, डन। इधर क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है। 8,000 रुपया मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं सर, डेटर। बेटा डेटर कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पर ये आरडीडी कहाँ चला जाता है सर, ये लेस है। बेटा हमने स्कूल में पढ़ा था, यहाँ पर माइनस है बेटा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये लेस आरडीडी कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये आरडीडी को इसके अंदर लिख देंगे। यार इसके अंदर नहीं, अलग से लिखो, अलग से इसको लिखो, बाय आरडीडी, बाय आरडीडी अलग से लिखना है बेटा, इसके साथ करते नहीं, आरडीडी अलग हो गया ना बेटा। स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट। और ये रमेश कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना दिया गया है सर, 3,000 रुपया रमेश कैपिटल का दिया है। और मैंने बताया था रमेश कैपिटल असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट में दिया है 3,000 रुपया। इधर लिखना है सर टू बैलेंस, टू क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा। रमेश का असेट साइड दिया है तो डेबिट में लिखेंगे, ये दोनों का क्रेडिट, राहुल और रोहित का लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड। क्लियर है, डन। अभी चलो सारे असेट्स के डेटर 16,000। बेटा डेटर का इनर वाला वैल्यू लेते, डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लेंगे, इनर वाला, आउटर वाला वैल्यू लेंगे नहीं। क्लियर। हम एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट ले लो, डेथ में डेटर का इनर वाला वैल्यू लेते, आउटर वाला वैल्यू लेते नहीं। आरडीडी क्रेडिट साइड, स्टॉक 20,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा स्टॉक 20,000 रुपये। तो इधर आ जाएगा सर स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है, 20,000 रुपये। स्टॉक के बाद क्या दिया है सर, प्लांट एंड मशीनरी 30 और फर्नीचर 6। प्लांट एंड मशीनरी 30 और फर्नीचर कितना दिया गया, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और किसका नाम आ गया सर, फर्नीचर का क्या आ गया है सर, नाम आपको आ गया। क्लियर है, डन। बेटा समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सभी का प्लस करो, कितना आ जाएगा,
देखो बेटा ये 20 और 30 50, 50 में एक काम करो सर, ये हो जाएगा 50, 72 आएगा बेटा। अरे टोटल करके कितना आएगा सर 72। बेटा सारी चीज को लिख दिया, हाँ सर सारी चीज को लिख, कैपिटल भी कैपिटल में लिख दिया हमने, सारी चीज को क्या कर दिया सर लिख दिया है। क्लियर। कैशड बैंक डेटर भी लिख दिया इनर वाला, ये आरडीडी क्रेडिट साइड चला जाएगा। स्टॉक का वैल्यू लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर हमने लिख दिया। क्लियर है बेटा, डन। अभी क्या करना है बेटा, अभी देखो मैंने बताया एग्जाम में बेटा 90% चांसेस है जर्नल एंट्री आने का। क्यों? इसके ऑप्शन में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो 90% चांसेस है आपको जर्नल एंट्री आने का। तो आप याद रखो बेटा, आपको जर्नल एंट्री बनाना है। सर जर्नल एंट्री किस किस का बनेगा? जहां पर भी बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका जर्नल एंट्री आएगा नहीं। जैसे यहां पर देखो बेटा, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, इसका जर्नल एंट्री आता है क्योंकि अपनी बुक में नाम लिखेंगे बेटा, अपने अकाउंट से पैसा निकाल के अपने अकाउंट में डालेंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसकी मतलब अपनी राहुल लोन में राहुल लोन का लिखा है, बैंक में बैंक का, तो इसका एंट्री नहीं आएगा। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। हाँ सर ये जनरल रिजर्व, हाँ इसकी जर्नल एंट्री आएगी। सर इसकी आएगी, हाँ सर इसकी आएगी, और आरडीडी की भी आएगी, और ये सन्ड्री असेट्स की आएगी। क्लियर है, डन। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री बेटा, एग्जाम में जर्नल एंट्री आएगा। क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है सर? 72,000। बेटा जर्नल एंट्री क्या रहेगा? सबसे पहले ट्रांसफर असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे असेट्स के क्या लिख दो? नाम लिख दो। एंट्री क्या रहेगा सर? 72,000। तो एंट्री क्या रहेगा सर? जर्नल एंट्री। सबसे पहले इधर जर्नल एंट्री 1 लिखो। एंट्री क्या रहेगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बेटा यहाँ पर डेट लिख देना, जिस दिन फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, 31 मार्च जो भी रहेगा वो। क्लियर है, 31 मार्च। तो यहां पर क्या रहेगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा था सर? 72,000 टू सारे असेट्स के नाम। सबसे पहला नाम किसका आएगा सर? स्टॉक, सॉरी सबसे पहला नाम किसका था? स्टॉक का ही था ना, कि डेटर का था? स्टॉक, डेटर, किधर गया? डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो इधर आ जाएगा सबसे पहला नाम डेटर टू डेटर। डेटर कितना आया था सर? 16,000 रुपये। स्टॉक कितना आया था? 30,000 रुपये। डेटर स्टॉक कितना आया था? 30,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी कितना आया था सर? 20,000 रुपये। और 6,000 रुपये किसका आया था सर? ये फर्नीचर का नाम आएगा। स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड किसका नाम आ जाएगा सर? मशीनरी अकाउंट। टू फर्नीचर का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। टू किसका नाम आ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट। बेटा लिखा सबने, मेरे साथ लिखा है आप। अभी इसका नाम क्या लिखना है सर? अभी इसमें नरेशन क्या रहेगा? बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग ऑल सन्ड्री असेट्स, ऑल सन्ड्री असेट्स क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड लिखना है तो लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे चल जाएगा। क्लियर। एक बार स्टॉक 30,000 था, स्टॉक सॉरी स्टॉक 30 है, प्लांट एंड मशीनरी 20 है। क्लियर है, उल्टा है। क्लियर है, ये स्टॉक 20 है और प्लांट एंड मशीनरी 30 है। क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया। अभी आगे बेटा ये सन्ड्री लाइबिलिटी। देखो अभी सन्ड्री लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो इधर देखो ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्या आता है सर? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है सर? 25। डेबिट में सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो चलो सर 31 मार्च, तो इधर लिखो सर वापिस से 31 मार्च, 31 मार्च। एंट्री क्या रहेगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या रहेगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है सर? 20,000। बिल्स पेबल कितने से हो रहा है सर? 5,000। और यहाँ पर आ जाएगा सर बिल्स पेबल कितने से हो रहा है सर? 5,000। बिल्स पेबल कितने से हो रहा है? 5,000। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर?
रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से हो रहा है सर? क्रेडिट कितने से हो रहा था सर? 25,000 से हो रहा था। क्लियर है बेटा? तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? क्या बात है यार, रुला दोगे यार। एक बच्चे ने सुपर चैट भेजा यार, आंखों में आंसू आ गया यार, तुम इतना काम करो, तुमने मेरी कदर किया। बीइंग क्या लिखेंगे? सैंड्री लाइबिलिटी क्या करेंगे? ट्रांसफर टू, क्या ट्रांसफर करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट। अभी और अच्छा दिखाना है तो लिख देना, क्रेडिट साइड में क्या करेंगे सर? ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है बेटा? डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी एक और बचा ना सर, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो लिखो बेटा आरडीडी। बेटा लिखो यार, कंजूसगिरी मत करो यार, लिखो ना बेटा। मैं भी लिख रहा हूँ ना, मेरे से ज़्यादा आ रहे आप, मेरे को इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, आपको तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है ना। आरडीडी अकाउंट डेबिट कितना था सर? 1000 रुपीज़ टू रियलाइजेशन। टू क्या बोला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। इसको बोला जाता है अक्यूमुलेटेड लॉस। क्या बोला जाता है सर? अक्यूमुलेटेड लॉस। अपन अपने को उतना सब स्पेलिंग याद नहीं रखना, इतना ही लिखो सर, आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और लास्ट क्या बचा था सर? ये जो भी अपना जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? जनरल रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस में नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे अक्यूमुलेटेड लॉस देखो आया था ना, ये पार्टनर्स जान दो, वो सब जान दो, असेट साइड में जान दो, वो जान दो। यहाँ पर आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। देखो अभी ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चों को एंट्री नहीं आती बेटा। देखो राहुल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, रोहित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, रमेश कैपिटल, ये सारे अकाउंट क्या है बेटा? क्रेडिट है। ये सारे अकाउंट क्रेडिट है, तो डेबिट में किसका नाम रहेगा? जनरल रिजर्व। डेबिट में किसका नाम रहेगा सर? जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा, अभी फिर बातें करते हैं थोड़ी। 31 मार्च, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट क्या रहेगा सर? डेबिट। कितने से था सर? 6000 टू किसका नाम आएगा? राहुल, रोहित और रमेश। टू किसका नाम आएगा सर? राहुल कैपिटल अकाउंट। कितने से था सर? 2400। रोहित कितना था? 2400। रमेश कितना था सर? 1200। तो टू राहुल कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आ जाएगा? राहुल, रोहित, और किसका नाम आ जाएगा? रमेश कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? रमेश कैपिटल अकाउंट नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग क्या लिखना है? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसमें ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे सर? ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? डन। बेटा यहां तक हमने क्या कर दिया? सम खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है बेटा? चलो ये हो गया बेटा। देखो अभी हमने कुछ किया नहीं बेटा, जहाँ जो सम था उसी सम को हमने कर दिया। टोटल यहाँ तक अगर 10 मार्क का सम है, इतना करोगे तो 4 मार्क पक्के। 10 मार्क का सम है, इतना कर दिया, 4 एंट्री किया, 4 मार्क आपको आगे। अभी 6 मार्क है। 6 मार्क में से 1 मार्क टैली का पकड़ के चलो, और बचे हुए मार्क के एडजस्टमेंट के, 5 मार्क एडजस्टमेंट के। अभी क्या बोल रहे हैं? असेट्स रियलाइज है बेटा, असेट्स रियलाइज। अरे रियलाइज का मतलब क्या होता है बच्चा? रियलाइज का मतलब होता है असेट्स को बेचा। अरे एक बात बताओ, बेचा, मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं मेरा फोन बेचने जा रहा हूं, मैं असेट्स को रियलाइज का मतलब असेट्स को क्या करें सर? सोल्ड करेंगे। मैंने मेरा फोन बेचा। अरे बेचा तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। बदले में मेरे पास से क्या जाएगा? असेट्स जाएगा। और सारे असेट्स को हमने कहाँ लिखा है सर? सारे असेट्स को कहाँ लिखा है सर? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या रहेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री क्या रहेगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का नाम रहेगा। तो एंट्री सर जर्नल एंट्री पास कर दो फटाफट। बेटा अभी एडजस्टमेंट है तो कोई अलग कलर की पेन से आपको लिखना है तो लिख लेना। तो एंट्री क्या रहेगा सर? 31 मार्च
एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू किसका नाम आ जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग असेट्स रियलाइज, बीइंग असेट्स रियलाइज। बस हो गया सर, अरे बेटा हो गया, बस खत्म हो गया। अमाउंट, अरे अमाउंट को बाद में देखेंगे, अमाउंट तो बाद में देखा जाएगा, अभी पहले सम कर दो। बीइंग असेट्स रियलाइज खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की कहाँ लिखो, डेबिट साइड। चलो बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट में किसका नाम आएगा, अरे बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट की डेबिट में रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखना है सर, असेट्स को क्या करेंगे सर, रियलाइज कर रहे। बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहां पर है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन की कहां लिखना है, क्रेडिट में। इधर लिखो बाय बैंक अकाउंट। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बैंक डेबिट था तो बैंक की डेबिट साइड, रियलाइजेशन क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड लिखना है सर, क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन क्रेडिट है तो अपनी बुक में अपना नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा सर, बैंक अकाउंट। अभी देखो बहुत बुद्धिजीवी बच्चे क्या करते हैं पता है, इसको देखेंगे, देखो ऐसा करेंगे। अच्छा, डेटर को 9,000 में बेचा, डेटर का वैल्यू 16,000 था सर, 9,000 में बेचा तो मतलब 7,000 लॉस हो गया। अरे बेटा डिसोल्यूशन है, जो भाव आए उस भाव में बेच दे। प्रॉफिट लॉस अभी अपने को कुछ देखना नहीं, अपने को इतना समझ बेचा। डेटर को कितने में बेचा, 9, तो इधर लिख दो डेटर। डेटर को कितने में बेचा सर, 9,000। अब ऐसा मत सोच लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कुछ मत सोच, तू अमाउंट लिख। प्लांट एंड मशीनरी 26, तो यहां पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 26 कितने में बेचा सर, 26,000 में बेचा। उसके बाद हो रहा है सर स्टॉक 14,000, स्टॉक कितने में बेचा सर, 14,000 में बेचा। रहे सबका प्लस कर तू। फर्नीचर 3,000, फर्नीचर कितना हो गया 3,000, फर्नीचर 3,000। सर एक बात बताओ, अपने पास सारे असेट्स को बेच दिया, हाँ सर बेच दिया, अपने पास पैसा आ रहा है तो अपने पास देखो डेटर 9, चलो प्लस करो यार, ये हो जाएगा टोटल 40 और ये हो जाएगा 49, 52 बेटा आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, सभी को प्लस करके आंसर बताओ कितना आ रहा है सर, सभी को प्लस करो, क्योंकि ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40 और 49 50 51 52। आंसर कितना आ रहा है सर, 52,000 मेरा आ रहा है यार। आप लोग का कैसे आ रहा है बेटा, सभी को प्लस करो, कितना आंसर आएगा सर, 52,000 आपको आंसर। अभी सब जगह लिख दो, ये कहाँ बाकी था, इधर इधर आ जाएगा 52, इधर आ जाएगा 52, इधर आ जाएगा 52। क्लियर है बेटा, डन। बेटा मुझे पता है ये सम है ना थोड़ा अलग है, मैं लास्ट में बताऊंगा सम अलग क्यों है। मैं जानबूझ के अनजान बन रहा हूं क्योंकि आपको पता चले एग्जाम में आपको ये सम आया तो कैसे करने का। क्लियर है, डन। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो डन। आगे देखो, क्रेडिटर वेल पेड एट कितने में कर रहे हैं सर, 18,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, 18,000। सर क्रेडिटर को कितना देना था, अरे तू उसकी चिंता क्यों करता है, तू सम में बोला है 18,000 पे करना तो कर देना, तू उसकी चिंता मत कर कितना पे करना। अरे क्रेडिटर को तो 20,000 पे करना था, 18,000 इतना मत सोच। क्रेडिटर को पे करना था तो पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे क्रेडिटर को पे करेंगे तो पैसा जाएगा। और डेबिट में क्रेडिटर को कहाँ लिखा है हमने, रियलाइजेशन। क्रेडिटर को कहाँ लिखा है सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर याद रखना। एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल्ली, अरे दोनों को लाइबिलिटी को पे कर रहे हो ना बेटा। इधर देखो, इधर देखो, देखो पहला वाला किया असेट्स सोल्ड, सोल्ड मतलब रियलाइजेशन, तो बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। अभी देखो असेट्स कोई पार्टनर तो लेके जा रही, इस बार पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर वगैरह पे किया, तो एंट्री क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो वही लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलो सबसे पहले सर एंट्री लिखो बेटा, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर जर्नल एंट्री लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का नाम। आपको अमाउंट पैसा मत गिनो यार, बिजनेस में एक चीज याद रखो, पैसा जो गिनता है ना बेटा उसका बिजनेस चलता नहीं है, हमेशा पैसा नहीं गिनने का। 31 मार्च यहां पर नरेशन करेगा बीइंग लाइबिलिटी रियलाइज,
लाइबिलिटी पेड ऑफ लिखो तो भी चलेगा, रियलाइज लिखो पेड ऑफ, पे ऑफ लिखो तो भी चलेगा, बिंग रियलाइज का मतलब बेचते, लाइबिलिटी को पेड ऑफ ही लिखो, लाइबिलिटी पेड ऑफ लिखो वरना कुछ नहीं तो पेड लिख दो, पेड बस, बिंग लाइबिलिटी पेड। चलो रियलाइजेशन कहाँ पर है, डेबिट। चलो सर रियलाइजेशन कहाँ पर है, डेबिट, तो रियलाइजेशन की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है। रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम आता नहीं है ना सर, किसका नाम आएगा सर, बैंक अकाउंट का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का नाम आएगा। सबसे पहले किसको पे करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, तो इधर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, कितने में पे कर रहे थे सर 18,000 और बिल्स पेबल को पूरा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को कुछ बोला नहीं तो पूरा 5,000, 18 और 5 कितना होगा सर 23, 18,000 और 5,000 कितना हो जाएगा सर 23,000 हो जाएगा, 18 और 5 कितना होगा सर 23,000, यहाँ पर भी आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में इधर लिखो बाय, किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या पे करेंगे सर ये लाइबिलिटी, कितना आ जाएगा सर 23,000 आपको आएगा। बेटा सबको आया कि नहीं आया, सभी बच्चों को 23,000 आया कि नहीं आया, यस सर आ गया बेटा। डिजिटल निशा बेटा क्या बात है, रिया दिया क्या बात है, रिया दिया बेटा आप स्टोरी डाल क्यों नहीं रहे हो यार, मैं आपका हाँ कल भी हर दिन आंसर आते हो। अब किसका नाम आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का नाम, कितना आ जाएगा सर इधर 23,000, इधर भी कितना आ जाएगा सर 23,000 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर 23,000 रुपया आपको आंसर आ जाएगा। चलो डन। पर सर याद रखो ना बेटा, अभी द रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया गया 3,000, चलो इसका एंट्री क्या रहेगा सर, उसके बाद करते हैं। लोन के बारे में कुछ बोला नहीं तो लोन को पूरा पैसा उसकी, चलो उसको छोड़ो। अभी देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया गया 3,000, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना दिया गया 3,000, तो एंट्री सेम है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, इधर लिखो रियलाइजेशन अकाउंट। सर इसके साथ में कर देते चलता ना बन बेटा, अलग से लिखो, मैं थोड़ा आज आराम से हूं ना बेटा, इसके लिए अगर घाई में रहता तो मैं भी दोनों के साथ में एंट्री करवा देता, आज थोड़ा आराम से कर रहा हूं इसके लिए। क्लियर है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। मैं हमेशा सम करते वक्त है ना बेटा एक चीज याद रखो, मैं ये भी सोचता हूँ बच्चा क्या सोचता, कोई बच्चा के दिमाग में आएगा रहेगा सर ऐसा, तो बातें अपने आप से करता हूँ। क्लियर है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, इधर लिखो टू बैंक अकाउंट, किस चीज का पैसा है सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो इधर लिखो सर रियलाइजेशन। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कितना आ गया सर 3,000। बेटा एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, मैंने इसके लिए पता है पढ़ाते वक्त इधर स्टार भी करवाया था। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो किसका नाम आ जाएगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट में लिखो इधर बाय रियलाइजेशन। यहां पर तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना, ब्रैकेट में लिखना रियलाइजेशन एक्सपेंस, ब्रैकेट में लिखना रियलाइजेशन एक्सपेंस, ब्रैकेट में क्या लिखना सर रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट का क्या लिखना सर नाम लिख देना। क्लियर है, डन। अरे डन बेटा, डन डना डन डन हो गया, चलो डन। अभी आगे क्या बोल रहे बेटा, अभी इसका कर लेते हैं ना बेटा, रमेश बिकम इंसॉल्वेंट, चलो बाद में, पहले देखो राहुल लोन के बारे में कुछ बोला है। अरे बेटा राहुल लोन के बारे में कुछ बोला, किसी के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, तो उसको कितना पैसा पे करेगा पूरा, पार्टनर है ना, पार्टनर 1 रुपया भी क्यों छोड़ेगा। अरे भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तुम लोग को जो करना है करो। मैंने लोन दिया था ना 16,000 का, राहुल लोन ने कितना दिया था 16,000, तो मेरे को मेरा 16,000 चाहिए। पार्टनर ने 16,000 रुपए दिए थे बेटा, तो पार्टनर्स का रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, यहाँ पर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर लोन आएगा तो एंट्री करेगा सर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा। सर ये रियलाइजेशन क्यों लिखा, सम के अंदर सपोज बैंक लोन रहता तो किसमें आता रियलाइजेशन, इसके लिए लिखा भाई बैंक लोन नहीं है पार्टनर्स लोन है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है
16,000। तो इधर आ जाएगा सर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो इधर आ जाएगा बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसका, पार्टनर्स लोन मतलब राहुल लोन। यार मैं क्या लिख रहा हूँ यार, पार्टनर लोन मतलब राहुल लोन यार, पार्टनर लोन मतलब राहुल लोन। राहुल्स लोन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, कैश। अरे यार पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, इसका किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का नाम आएगा। राहुल्स लोन बेटा अच्छे से लिखता हूँ, सॉरी वापिस देखो गलती हो गया माना, अभी इसमें क्यों अलग से करना, अच्छे से लिखो यार। 31 मार्च पार्टनर लोन मतलब राहुल, तो यहाँ पर आएगा राहुल्स लोन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। लोन्स अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। 16,000 टू किसका नाम आएगा सर, बैंक का नाम आएगा। कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। नरेशन क्या लिखना है, बिंग राहुल लोन्स पेड फुल्ली लिखो, या तो पार्टनर्स लोन पेड फुल्ली लिखो तो भी चलेगा। बिंग यहाँ पर आ जाएगा सर राहुल्स लोन पेड फुल्ली, पेड क्या करेंगे सर हम, फुल्ली पैसा पे करेंगे। क्लियर है? कितना है, 16। तो राहुल लोन अकाउंट कहाँ पर है बेटा, ये रहा, ये रहा बेटा। राहुल लोन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। मैंने बोला था ना 3 लाइन का ही बनाना। राहुल लोन अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। इधर लिखो डेबिट में बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा सर, 16,000। बेटा कुछ बोला नहीं है तो पूरा पैसा पे करना है। राहुल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट, तो बैंक की क्रेडिट साइड। राहुल लोन अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट है तो बैंक की क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर, राहुल लोन। इधर आ जाएगा सर राहुल लोन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 16,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। और देखो ये राहुल लोन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टैली। मैंने बोला था ना अगर 3 लाइन में बनाया तो 1 2 3 लाइन हो गया, बस खत्म हो गया। 16,000 टैली हो गया। बेटा यहां तक किसी कुछ डाउट है? अभी बेटा लास्ट वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, देखो रमेश बिकम इंसॉल्वेंट। हालांकि जाहिर सी बात है बेटा अभी एग्जाम में 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला सम आ सकता है, 2 नहीं आएगा, ऑल पार्टनर नहीं आएगा। जैसे स्टार्टिंग में ही समझ जाना था, रमेश कैपिटल अकाउंट कहाँ था, क्रेडिट, तो समझ जाने का था रमेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो रहा था। रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो समझ जाने का था रमेश इंसॉल्वेंट। रमेश बिकम इंसॉल्वेंट वॉज एबल टू ब्रिंग, कितना पैसा लेके आ रहा है सर, 18,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। मतलब रमेश क्या हो रहा था, इंसॉल्वेंट हो रहा था। रमेश खाली बोल रहा है मैं 1800 रुपये आपको दूंगा। हम बोलेंगे ठीक है भाई तू ऐसे भी भिखारी हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया उसके पास ऑलरेडी असेट्स कम है और उसके पास लाइबिलिटी बढ़ते जा रहा है। हम बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, अभी बिजनेस बंद हो रहा है, तू जितना पैसा देगा उतना पैसा चलेगा। अब रमेश बोल रहा है मैं कितना पैसा दूंगा, 1800 रुपये दूंगा। खाली कितना दूंगा, 1800 रुपये। तो चलो हम कोई बात नहीं, चलो रमेश पैसा दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है सर, 1800 रुपये दे रहे हैं आपको। अगर एक पेज भर जाए तो दूसरे पेज पे चले जाना। तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल। टू किसका नाम आ जाएगा सर, रमेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? कितना पैसा आएगा सर, 1800 रुपये। 1800 रुपये। इसका नरेशन क्या लिखना है, बिंग रमेश बिकम इंसॉल्वेंट। बिंग क्या लिखना है सर, रमेश बिकम क्या हो गया सर, बिकम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। फाइनल अमाउंट क्या हो गया सर, रिकवर हो रहा है, रिकवर फ्रॉम रमेश। प्राइवेट स्टेट लिखो तो भी चलेगा, रमेश के बदले फाइनल अमाउंट क्या हो रहा है, रिकवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, तो बैंक अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो चलो सर बैंक अकाउंट की कहाँ लिखना, डेबिट साइड, 1800 रुपये। कौन दे रहा है सर, ये रमेश। तो यहाँ पर आ जाएगा टू रमेश कैपिटल अकाउंट। टू किसका नाम आ जाएगा सर, रमेश कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट की डेबिट में रमेश कैपिटल। रमेश कैपिटल किधर है, ये रहा 1800। इधर लिखो बेटा बाय बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। क्योंकि बैंक में रमेश कैपिटल और रमेश कैपिटल में किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट का नाम आएगा। और ये पैसा क्या दे रहा है सर, फाइनल पेमेंट। इतना पैसा क्या कर रहा है, पे कर रहा है। चलो डन हो गया। चलो सर अभी सम को क्या करना है, टैली करना है। बेटा हो गया, चलो सबसे पहले टैली करो। बेटा कौन सा साइड का टोटल जाता है, देखो हाथ में पेंसिल रेडी रखो। बेटा हाथ में पेंसिल रेडी रखो, पेंसिल से टोटल करो।
पेंसिल से यहाँ पर लास्ट अमाउंट 3000 है, इसको अंडरलाइन करो, लास्ट अमाउंट है 52, दोनों को अंडरलाइन करो, चलो टोटल करो 52 और ये हो जाएगा करीब 75 76 77 78। बेटा क्रेडिट साइड का टोटल 78 राइट है सर, कैसे किया? अरे 25 और 50 75, 75 में 3 और ये 2 और 1 3 ऐड करो, 78 हो गया क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल ये हो जाएगा सर, एक काम करो 72 में 3 डालो 75 हो गया, 75 में एक काम करो इसको 25 गिन लेते, 1 लाख में से 2 माइनस करो 98। बेटा राइट है, राइट है। डेबिट साइड का टोटल कितना आया सर? अरे बच्चा बोल रहा है सर 1 लाख से ऊपर जा रहा है क्या, कैसे जाएगा? ये हो गया ना बेटा, ये आ गया ना, 75 में 3 डालो कितना आ जाएगा सर 70। और डेबिट साइड का टोटल कितना आया सर 98 आया कि नहीं आया? डेबिट साइड का टोटल कितना आया सर 98, कितना आया सर 98। बेटा देखो हाथ से कर रहा हूँ तो भी फटाफट करो। डेबिट साइड का टोटल 98, क्रेडिट का टोटल 70, कौन सा साइड का टोटल ज़्यादा है? अरे डेबिट। बेटा पेंसिल से लिखना, ये पेंसिल से इधर ये क्या है सर, सारा का सारा ये एक्सपेंस है और मेरे सामने इनकम कितना हो रहा है? अरे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। सर डिसोल्व क्यों होता है? अरे फॉर्म डिसोल्व क्यों होता है? जब भी खर्चा, जब भी बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा तो ही बिजनेस क्या होगा, बंद होगा ना। तो बेटा ऑलरेडी खर्चा ज्यादा है, अभी पेन से लिखना ना, अभी पेन से लिखना, पेन से दोनों साइड, ये पेंसिल से लिखा, पेन से लिखो 98। डेबिट साइड का जो साइड का टोटल ज्यादा है दोनों साइड लिखो 98 98 98 में से सर ये 78 माइनस करो, कितना आंसर आएगा? अरे कितना आंसर आएगा सर? 20,000 का मेरे को क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। तो इधर लॉस को नाम क्या लिखना है? बाय। बाय क्या आ जाएगा सर, ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस ऑन क्या आ जाएगा सर? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा, लॉस ऑन रियल। कौन से पार्टनर को जाएगा सर? राहुल, रोहित और किसका नाम आ जाएगा सर? रमेश। कितना आया सर ये? 20,000 मल्टीप्लाई, रेशो क्या है सर इसका? रेशो क्या है सर? 2:5। 20,000 मल्टीप्लाई रेशो क्या है सर? 2:5। बेटा करो कितना आएगा? और लास्ट वाले का क्या था? 1:5। क्लियर है, डन। चलो 5 4 जा 24। बेटा ये इनर में लिखना 4,000 8,000 8,000 आया बेटा? अरे गधो ये इनर में लिखना, आउटर साइड में मत लिखना वरना टीचर मार्क्स काट देगी, क्योंकि ये जो आउटर में आया ना उसको हम बाइफरकेट करके इनर में लिख रहे। क्लियर है, उसको बाइफरकेट करके 8,000 8,004। सर ये कहाँ पर आया? अरे ये कहाँ पर आया सर? क्रेडिट। ट्रांसफर कैसे होता है? क्रॉस में। क्रेडिट में है तो कहाँ चला जाएगा सर? डेबिट में। कितना आएगा सर? 8,000 8,000 और 4,000। इसको नाम क्या आएगा सर? 2। किसका नाम आएगा? 2। कहाँ से आ रहा है सर? रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करना, राहुल, रोहित, रमेश, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास करना, क्या आएगा? 31 मार्च। 31 मार्च। किसका नाम आएगा सर? राहुल, रोहित और क्या आ जाएगा? रमेश। ये कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। राहुल, रोहित, रमेश। बेटा पूरा लिखना, क्लियर? मेरे जैसा मत करना। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट डेबिट डेबिट। कितना आया था? 8,000 8,000 और 4,000। और यहाँ पर कितना आया था सर? 20,000। और इसका क्या लिखना? अभी कर मत देना, अभी बाकी है। 2 किसका नाम आएगा? 2 रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। 2 किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। तो यहाँ पर लिखो बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी साइड लॉस आता है बेटा? कैपिटल अकाउंट इन डेबिट साइड। अभी बहुत अच्छा दिखाना है तो लिख देना इन डेबिट साइड। क्लियर है, डन। डेबिट साइड में क्या करेंगे सर? ट्रांसफर करेंगे। चलो अभी देखो, अभी तुम डायरेक्ट बेटा, अभी सबसे पहले कंगाल कौन हुआ?
कंगाल बेटा याद रखो बेटा, 2 मिनट ध्यान दो, इधर 2 मिनट ध्यान दो। कंगाल कौन हुआ? रमेश। रमेश क्या होगा? इफ सॉल्व। तो सबसे पहले रमेश का टोटल करो। सबसे पहले किसका करो सर? रमेश का। बेटा इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? आइला। अभी साला वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तुम बोलोगे अरे क्या करे, बनाना पड़ता है ना, वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो देखो मैं कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर बना, कहाँ पर बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ। ये जो सम है उसके नीचे बना देता हूँ। सर वर्किंग नोट में क्या लिखना है बेटा? इधर लिखो सबसे पहले बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, इधर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बोलते हैं बेटा इस वर्किंग नोट को? कुछ याद है किसी को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इस वर्किंग नोट को? क्या बोला जाता है पता है बेटा? इधर लिखो कैपिटल डेफिशिएंसी, इधर लिखो कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ रमेश। कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर? रमेश। तो सर कैपिटल डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं सर? इधर देखो कैपिटल, अभी यहां पर आ जाएगा कैपिटल डेफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसिव, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को क्या कर दो सर? माइनस कर दो। तो डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो सर। ये आ गया 4 और 2 कितना? 4 5 6 7, 7 और ये कितना आ गया? 3, बराबर ना? कितना आ गया सर? डेबिट साइड का टोटल कितना है? 7000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 2000। राइट है ना बेटा? 3000 ना, 7000 और कितना है? 3000। अरे राइट है। डेबिट साइड का टोटल 7000, क्रेडिट साइड का टोटल 3000। कैसे? अरे ये देखो ना बेटा, ये 1200 1800 कितना होगा? 3000। तो 3000 माइनस करो, कितना आएगा सर? 4000। कितना आया सर? 4000 आया। कितना आया सर? 4000। ये मिला क्या सर? कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ रमेश। कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर? रमेश का नाम आएगा। कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ रमेश कितना आया सर? 4000 आ गया। 4000। अब इसका करना क्या है? ये कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ रमेश है, ये पैसा 4000 कौन बेटा? अभी इधर देखो रेशो क्या था? अबे 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4000 बचेगा यार। देखो ये 7 है, स्कूल में पता है सिखाते 7 है, 7 में से 3 गया, 1 2 3 गया, कितना बचा? 4000। ऐसे करने का, नहीं आएगा ना तो ऐसे करने का। अभी ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी आया बेटा, ये कौन से पार्टनर में जाएगा? सॉल्वेंट। अभी देखो राहुल, देखो इधर देखो राहुल, रोहित और रमेश, इसका रेशो क्या था? 2:1। अभी रमेश तो चला गया क्योंकि रमेश तो बेचारा इंसॉल्वेंट। तो ये जो पैसा बचा किसको जाएगा सर? राहुल और रोहित। किसको चला जाएगा सर? राहुल कैपिटल अकाउंट। और किस में चला जाएगा सर? रमेश कैपिटल अकाउंट। किस में चला जाएगा सर? रमेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। कितना था सर? 4000 है। इसको कौन से रेशो में देना है सर? कौन से रेशो में देंगे सर? रेशो इसका 2:2। 2:2 का मतलब क्या होता है सर? 2:2 मतलब 2/4, 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, मतलब रेशो क्या हुआ सर? 1:2। मतलब रेशो क्या है? 1:2, 1:2। मतलब दोनों को कितना आएगा? 2000 2000। बेटा समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? दोनों को कितना आएगा सर? 4000। इसका रेशो 2:2, मतलब रेशो इक्वल है ना सर? 2 1 2, 2 1 2, मतलब रेशो 1:1, मतलब 1/2, मतलब 2000 में आपको देना है। कितना आएगा सर? 2000। अभी देखो इसका टोटल करो। जैसा मैंने बताया था रमेश का टोटल क्या है सर? क्रेडिट साइड ज़्यादा है इधर बेटा, रमेश का क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड ज़्यादा है। 7000, इधर भी 7000। 7000 में से सर ये 3000 गया, 4000। 4000 को इसको 2 पार्ट में लिखो बेटा, 2000 2000। समझ में आया बेटा? 2000 2000 क्यों लिख रहा हूं? इधर किसका नाम आएगा? बाय राहुल कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आएगा? बाय रोहित कैपिटल अकाउंट। राहुल और किसका नाम आएगा सर? रोहित कैपिटल अकाउंट का नाम आपको आएगा। क्लियर है? डन? अरे डन बेटा। ये कहां पर आया? 4000। बेटा अल्टीमेटली देखो ना, सम टैली हो गया ना आपका। अल्टीमेटली देखो ये 4 5 6 7000 हो गया, 2 2 4 4 और 3 7, ये टैली हो गया सर। ये कहां पर आया? ये कहां पर आया बेटा? क्रेडिट। तो कहां चला जाएगा सर? डेबिट। ये कहां पर आया? क्रेडिट। तो कहां चला जाएगा? इधर भी लिखो 2000 2000। किस में लिखना है सर? राहुल और रोहित में लिखो 2000। ये कहां पर आया बेटा? क्रेडिट। ये कहां पर आया बेटा? क्रेडिट। तो कहां चला जाएगा? डेबिट। और इधर
इधर किसका नाम बेटा, अभी देखो रमेश में राहुल और रोहित का नाम, रमेश में राहुल और रोहित का नाम, तो राहुल और रोहित में किसका नाम आएगा सर, रमेश कैपिटल, किसका नाम आएगा सर, रमेश कैपिटल अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखना, अरे बाबा किस चीज का है ये, डेफिशिएंसी, किस चीज का है, डेफिशिएंसी, किस चीज का पैसा है ये, डेफिशिएंसी का पैसा है, किस चीज का पैसा है, डेफिशिएंसी का पैसा। चलो अब इन दोनों का तो टोटल करना बहुत ही सिंपल है और सम अपना फाइनली क्या हो जाएगा सर, टैली हो जाएगा। तो चलो सर फटाफट कर लेते बेटा इसका, अभी इन दोनों का चलो फटाफट टोटल करो। इसका तो क्रेडिट साइड ही दोनों का ज़्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट है ना, 25 26 27, 27,400 राइट है, 25 26 27 10,000 और कितना आ गया 12,400 राइट है। इधर भी लिखो सर 12,400, 12,400 में से 10 गया, कितना बचेगा सर 2,400 और ये इसमें से भी 10 गया, कितना गया सर 27,400 में से 10 गया 17,400। बेटा राइट है रॉन्ग है, 17,400 और 2,400, सोनी शेख बेटा क्या बात है। इसको नाम क्या लेके, टू कहाँ चला जाएगा, अरे लास्ट में एक ही अकाउंट बैंक, और इधर लिखना है सर फाइनल सेटलमेंट, क्या लिखना है फाइनल सेटलमेंट, या सेटलमेंट लिखो या तो आप पेमेंट लिखो चलेगा, डन, सेटलमेंट लिखो पेमेंट लिखो चलेगा, पर इसकी जर्नल एंट्री पास करना है यार। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर इसकी जर्नल एंट्री पास करना, क्या पास करना सर, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू इसका नाम आएगा सर बैंक अकाउंट का नाम आपको आएगा। और नरेशन में क्या लिखना, बीइंग फाइनल पेमेंट टू पार्टनर, बीइंग, सॉरी गलती हो गया बेटा सॉरी, बीइंग फाइनल पेमेंट टू, फाइनल पेमेंट टू किसको देंगे सर, सॉल्वेंट पार्टनर को देंगे, किसको देंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। कितना आया था सर इसका 17,400 और 2,400 राइट है ना बेटा, 17,400 2,400, वाह क्या बात है यार, 17,400 2,400 दोनों को प्लस करो, 17 18 19 19,800 राइट है, 17 18 19 19,800। तो चलो इधर लिखो सर, ये कहाँ पर आया था डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, तो इधर आएगा बाय राहुल कैपिटल अकाउंट 17,400 और रोहित कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आ जाएगा बाय रोहित कैपिटल अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। कितना आ गया सर 2,400। एक काम करो टोटल करो सर, 400 400 कितना होगा 800, एक काम करो 16 और 32, 32 और 3 हो गया 26, 26 में एक काम करो सर 16 डालो, 16 17 18 डाल दो, 18 और ये 17, 7 7 एक काम करो एक 8 का उधर दो, 7 7 14 7 3 21, 2 आ जाएगा, 21 का एक आएगा ना बेटा, 2 3 50 51,800 आ रहा है, 51,000 के 61 आ रहा है, ओके ओके सॉरी सॉरी, अच्छा 2 आएगा ना इधर, 2 आएगा, 2 2 4 61,800, कितना है सर 61,800, ये आ गया सर 61,800, यस सर राइट आ गया 61,800 बेटा आ गया टोटल 61,800 रुपीज़ आपको टोटल आ गया। बेटा वीडियो को एक लाइक कर दो यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दो।